नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। लाभ और हानि के 14 क्लासेज अपन देख चुके हैं। पिछली क्लास में अपने पार्ट जो टाइप 6A है उस पर एक क्वेश्चन पर चर्चा की थी। आज एक अन्य क्वेश्चन 6A पर आधारित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को लाभ और हानि की जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें किस प्रकार से सोचकर क्वेश्चंस को हल किया जाता है। तो आपकी जो बुनियादी बातें हैं, आपका जो चिंतन है इसके प्रति खूब बढ़िया शानदार बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन के आधार पर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रकाशक से 8000 की किताबें खरीदता है। किसी कारणवश उसे 1/4 किताबों को 20% हानि पर बेचना पड़ता है। शेष किताबों को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि इसे 10% लाभ प्राप्त हो। अब अपन ने डायरेक्ट इसका जो क्रम मूल्य का शॉर्टकट का सूत्र देखा था, उसमें क्या था अपना 100/a/x प्लस b/y प्लस c/z। अगर 3 राशियां हो तो और लास्ट में उसको लाभ कितना होता है वो। लेकिन अब इस क्वेश्चन को देखने पर ऐसा तो आपको यहां पर नजर ही नहीं आ रहा है कि a कितना, x कितना, b कितना, y कितना है। जैसे तीसरी राशि नहीं है तो इसको अपन काट देते हैं। तो हमें यहां इन सब राशियों को ज्ञात करना पड़ेगा कि कौन a कितना है, x कितना है, b कितना है, y कितना है और r कितना है। अब r भी देखो यहां पर 10% लाभ के रूप में दिया गया है, न कि राशि के रूप में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसको समझना है। इसकी एक एक लाइन और एक एक बात आपके समझ में अगर आ गई ना तो मान के चले कि लाभ हानि का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली आपको समझ में आ गया है। तो सबसे पहले देखो, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो प्रकाशक से कितने रुपए की किताब खरीद रहा है। 8000 रुपए की किताब खरीद रहा है। 8000 की किताब खरीद रहा है। एक बात तो ये आ गई। अब आगे की बात देखो, किसी कारणवश उसे 1/4 किताबों को 20% हानि पर बेचना पड़ता है। कितनी किताबों को? 1/4 किताबों को। मान के चले कि आपने 8000 में कितनी किताबें खरीदी? 100 किताब। माना 100 किताब का क्रय मूल्य कितना है? 8000 है। भाई 8000 में अपन ने कितनी किताबें खरीदी? 100 किताब खरीदी। तो अपन एक काम करते हैं, एक किताब का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए एक किताब का क्रय मूल्य कितना रहेगा आपका? 8000/100। 80 रुपए की एक किताब आपने खरीदी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदी है 80 रुपए की। अब आगे की बात देखो, इस दूसरी लाइन पे मैं चर्चा करता हूं। उसे 1/4 किताब 20% हानि पर बेचनी पड़ती है। तो 1/4 किताब कैसे पता करेंगे आप? अब ये देखो, हमने ये माना है कि हमारे पास कितनी किताबें हैं? 100 किताबें हैं। तो 100 का 1/4 ज्ञात कर लेते हैं अपन। 100 का 1/4 तो 25 किताब होगी। तो 25 किताबों को वो क्या करता है? 25 किताबों को 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि पर बेचता है। फाइन। तो अब आप बेचता है तो सबसे पहले तो आप ये ज्ञात करो कि 25 किताबों का क्रय मूल्य कितना है। एक किताब का क्रय मूल्य 80 रुपए है, तो 25 का कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। तो 25 किताबों का क्रय मूल्य बराबर 25 गुणा 80, 25×200, 2000 रुपये हो गए। अब ये 2000 रुपये क्या है? क्रय मूल्य हो गया है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 20% हानि हो रही है इस पर। 1/4 किताबों पर 20% की हानि हो रही है। तो अब आपके पास देखो क्रय मूल्य आ गया, आपको हानि दे रखी है 20%। तो आपको क्या करना है? यहां पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 1/4 किताबों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 1/4 भाग की किताबों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र आप जानते हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस एल, यानी कि लॉस यानी कि हानि बटा 100। तो यहां पर देखो हानि पहले से दे रखा है तो अपन माइनस प्लस को हटा देंगे, माइनस ही लिख देंगे। और हानि कितनी है? 20%। तो यहां 20 लिखा जाएगा तो ये 80/100 हो जाएगा। और क्रय मूल्य आपका कितना है? 2000। तो ये हो गया आपका 2000 गुणा 80/100। दो बिंदु से दो बिंदु गई, 1600 रुपये आ गया। यानी कि वो 2000 की किताबें आपने कितने रुपए में बेची है?
1600 रुपये में बेची है। तो जो 20% आपको नुकसान हो रहा है 1/4 किताबों पर, 1/4 भाग किताबों पर 20% नुकसान हो रहा है, वो कितने रुपए के बराबर है? 400 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब देखिए आगे वो क्या कह रहा है। हमने यहां तक की बात कंप्लीट कर ली है। 20% जो हानि हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है? 400 रुपये की हो रही है। अब आगे देखिए, शेष किताबों को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो? देखो, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 8000 पर क्या करना चाहता है वो? 10% का लाभ लेना चाहता है। तो 8000 का 10% कितना होता है? 800 रुपये हो गया। 10/100, 2 बिंदी गई, तो ये 800 रुपये। यानी कि वो कुल मिलाकर कितना रुपया का लाभ चाहता है? 800 रुपये का। और वो कितने क्रय मूल्य पर? 8000 पर, जबकि 400 रुपये अपने पहले ही नुकसान में जा चुके हैं। तो यहां आप एक बात सोच सकते हैं कि हमें इन 400 रुपये की भरपाई करने के लिए जो वो शेष किताबों की बात कर रहा है, शेष किताबों को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? ठीक है, तो शेष किताबें देखो पहले तो कितनी है। शेष किताबें आपके पास कुल एक है, तो एक में से 1/4 तो आपने हानि पे बेच दी, तो ये 3/4 किताब आपकी शेष रहेगी। 3/4 भाग, इस 3/4 भाग पर वो कितना प्रतिशत प्रॉफिट ले कि उसको कुल मिला के 10% का लाभ हो, कुल 10% का लाभ हो। सोचना इस क्वेश्चन को है ना, कुल 10% का लाभ हो। अब अपन ये तो देख ही रहे हैं कि 8000 पर 800 रुपये का लाभ वो चाहता है, इसका मतलब कुल लाभ। लेकिन हमने ये देखा कि 1/4 भाग पर अपने को 400 का तो नुकसान पहले ही हो चुका है, तो इस 400 को भी वो क्या है? भरपाई करना चाहता है। तो कुल मिला के 3/4 भाग की जो किताबें हैं उन पर वो कुल कितना लाभ कमाना चाहता है? 400 तो वो नुकसान हो गया वो, और 800 10% लाभ का, तो टोटल हो गया 1200 रुपये। ये तो एक सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है कि कुल कितने रुपये वो 3/4 भाग पर कमाना चाहता है। तो 1200 रुपये वह 3/4 भाग पर कमाना चाहता है। अब 3/4 भाग है कितना? 75 किताबों के बराबर है। 3/4 भाग कितनी किताबों के बराबर है? 75 किताबों के बराबर है। अब 75 किताबों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75 किताबों का क्रय मूल्य, एक किताब का मूल्य क्रय मूल्य कितना था? 80 था, तो 8 पंचे 40, 856, 6000 रुपये आ गया। देखिए, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 3/4 बाकी किताबों का 6000। और इन 6000 75 किताब, या तो आप बोले 75 किताबें, या बोले आप 3/4 भाग किताबें, या 6000 रुपये की किताबों पर वह कितना प्रतिशत प्रॉफिट ले कि कुल मिला के उसे 800 रुपये का लाभ हो। तो कुल मिला के हमें क्या ज्ञात करना है? प्रॉफिट परसेंटेज में ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। इसलिए लाभ प्रतिशत देखो क्या होगा आपका? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब लाभ कितना है बताइए? लाभ हम इन 3/4 बाकी किताबों के लिए देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये 6000 रुपये की किताबों को कितने लाभ पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो कुल मिला के। तो एक तो देखो 800 रुपये तो अपने को वो मिल रहा है 10% के लिए, 400 रुपये नुकसान का, तो लाभ अपन कितना चाहते हैं 3/4 पर? 1200 रुपये का। तो ये तो 1200 रुपये लाभ हो गया। क्रय मूल्य कितना है? 3/4 बाकी किताबों या 75 किताबों के लिए 6000 रुपये गुणा 100, 3 बिंदी से आप 3 बिंदी काट दीजिए, और 6 दूनी 12, 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। तो 3/4 भाग की किताबों पर यदि वह डिस्ट्रीब्यूटर 20% लाभ लेता है तो कुल मिला के उसे 800 रुपये का लाभ हो जाएगा। इसमें से 400 रुपये जो पहले 1/4 भाग पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ कर समय देकर हल करना है, समझना है, क्योंकि यही चीजें होती है। देखो कर लाभ हानि के अंदर क्या है, आपको लाभ ज्ञात करना है, हानि ज्ञात करनी है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इन 4 चीजों के अलावा आपसे कोई दूसरी वो बात नहीं कर रहा है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, अगर ये 4 चीज आपको ज्ञात करनी आ गई तो लाभ हानि का कैसा भी क्वेश्चन हो उसको आप हल कर लेंगे। अब इस पर आप शॉर्टकट तरीका भी अपनाए, ठीक है, तो इसके अनुसार आप करने की कोशिश करें तो ये भी आपका हल हो जाएगा। धन्यवाद।